चालू करो। सो ये लास्ट दो इक्वेशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव किए थे और इसके बारे में बातें हुई थी। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग रेडियस निकालेंगे। उसका इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस में घूमता है, जिस ऑर्बिट में घूमता है, उसका रेडियस हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अभी इसके लिए इन दोनों का यूज करेंगे, इक्वेशन 1 और 2। सबसे पहले मुझे लगता है हमको इक्वेशन 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, दोनों चलेगा। तो मान लो मुझे यहां से v इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, बताओ। मुझे इक्वेशन नंबर 1 से कुछ निकालना है और उसको इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलो v इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे जल्दी। अगर मैं v के लिए फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, क्या लिखना चाहिए मुझे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ। v इक्वल टू होगा, बोलो, NH/2 बोलो बोलो। NH/2 mr mr। बोलो भाई, बोल सकते हैं ऐसा? तो अगर हम चाहें तो v के जगह पे ये बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलो। यस सर, यस। हाँ, मैं वही बस यूज कर रहा हूँ। अब तुम लोग ध्यान देना, मैं तो आराम से हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में v की वैल्यू पुट करते सर हैं। बोलो। सर और लोग हैं वेटिंग रूम में। अरे ये लोग क्यों नहीं आते समय पे यार? अब सब लोग ध्यान देंगे। आफ्टर पुटिंग द, सब लोग लिखो मेरे से फटाफट। Someone is in waiting room. क्या हो गया? हाँ मैंने अभी लिया ना 4 लोगों को, और भी लोग हैं। हाँ सर, ले लिया। अब तो कोई नहीं वेटिंग रूम में, देखो है कोई? नहीं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, after putting the value of v in equation number 1, देखो क्या होगा। इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है पहले से देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है mv² r इक्वल टू k zd² r²। सबसे पहले r से r कट। सो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन रहा है mv²
इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर। अब आर, अब वी के जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो यूज करते हैं। तो अगर हम वी के जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? एम तो वही है, वी के जगह पे लिखेंगे तो ये पूरा स्क्वायरिंग वाला हो जाएगा। लिखेंगे इसको एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, 4 पाई स्क्वायर, पूरी वैल्यू पर लेना पड़ेगा, एम स्क्वायर, है ना। और क्या लिखेंगे बताओ? आर स्क्वायर, और सामने क्या आएगा? के जेड ए स्क्वायर बाई। सबसे पहले क्या होगा, इस आर से ये आर कट जाएगा। ध्यान से देख लो सब कुछ, है ना। सब लोग देखो ध्यान से तो समझ आएगी। अब अगर यहां से तुम गौर से देखो तो एक आर बच रहा है यहाँ पे ये, और बाकी सब चीजें अरेंज की जा सकती हैं। तो हम थोड़ा इसे ठीक कर दें। ये एम है, इस एम से एक एम कट जाएगा, है ना। और बाकी चीजें तो मैनेज हो सकती हैं। ध्यान दे रहे हो सब लोग? यस सर। तो बताओ, अब इसको अगर मैं ठीक से लिखने की कोशिश करूं तो यहां से आर की वैल्यू निकाली जा सकती है कि नहीं? बताओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर को ऊपर लो, एच स्क्वायर, इस आर को मैं ऊपर ले रहा हूँ, है ना। आर इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा। और 4 पाई एम पहले से नीचे था। ध्यान से देख लो, तो इस तरह से एक रिलेशन बनता नजर आ रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई स्क्वायर 4 पाई एम। सही बोल रहा हूँ मैं? देखो एक बार सब लोग, क्या ये फॉर्मूला सबको समझ आ रहा है? हाँ सर, पाई स्क्वायर होगा ना? अरे बोलो। यस सर। क्या किया मैंने? ये वाला जो आर है यहाँ पे, ये वाला आर, इसको मैंने ऊपर ले लिया और उसके इक्वल टू किया, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये वाली चीज जो है ये अपने आप नीचे आ गई। अरे नीचे आएगी ना, बोलो ना यार। यस सर। हाँ तो मैं कोई नई चीज तो कर नहीं रहा हूँ ना, बस तुमको सर बता रहा हूँ कि, हाँ बोलो। 4 पाई स्क्वायर होगा ना? बोल दे भाई। 4 पाई स्क्वायर होगा ना सर? सो बे हैव दिस इक्वेशन, देख लो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बताना। अच्छा पाई तो लिया ना मैंने, पाई स्क्वायर था शायद ना, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर हट गया। हाँ सर। सर वो नोट वाला पेज नहीं दिख रहा है।
सर आपने खुद को म्यूट करके रखा है तो आवाज नहीं आ रही है। ऑल्सो सर आप थोड़ा सा रफ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्या? ऊपर से मैं लेट ज्वाइन की तो मैं समझ नहीं पाई। हेलो, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। हेलो, हाँ सर, क्या आप एक रफ एक्सप्लेनेशन दे सकते अरे हैं कुछ ऊपर बोल से? रहे थे, बोल दो भाई। हाँ सर, आप एक रफ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ऊपर से? मेरी आवाज आ रही? हाँ सर, अब आ रही है। सर आ रही है आवाज। यस सर। क्या सर? हाँ हाँ सॉरी सॉरी, मेरी आवाज आ रही थी क्या सबको? नहीं सर, नहीं आ रही थी, आप म्यूट पे थे तब से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है या फिर मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है? सर मुझे भी नहीं आ रही आपकी आवाज। लाइक दिखा रहा है कि आप कुछ बोल रहे हैं बट लाइक कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। हम्म, सर आपकी आवाज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक कुछ नहीं हाँ सुनाई पड़ मैंने रहा। मैंने ठीक कर दिया। अभी आवाज आ रही है मेरी सबको ठीक? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ हाँ, वो मैंने कुछ ठीक ही कर रहा था, परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। कोई बात नहीं, अब आती रहेगी। अब ध्यान दो। सो फॉर्मूला है R इक्वल टू दिस n स्क्वायर h स्क्वायर k ZA स्क्वायर एंड सबको दिख रहा हूँ। तुम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा है अपनी अपनी कॉपी पे ध्यान से देखो। जो भी फॉर्मूला तुम लोगों के पास लिखा हुआ है, अब सर आवाज वापस दिया। तो फिर से चली गई आपकी आवाज। सर हेलो। आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। हाँ यस सर। सर। नो नो नो, स्क्रीन की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने नोट कर लिया ना स्क्रीन? तुम लोग ये बताओ कि हाँ जो सर। n और z को छोड़ के बाकी चीज जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ है ना? यस हेलो। सर। यस हाँ सर। बस बस उस पे ध्यान। अब ध्यान से देखो। तो ये जो फॉर्मूला मैंने तुमको बताया अभी, इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है? अच्छा देखो, मैंने गलती से कोई और बन गया शायद होस्ट, तो मुझे जरा मेरे दूसरे वाले पे जिससे मैं लिख रहा था उसको जरा होस्ट बनाओ, ठीक है? इसलिए स्क्रीन चला गया। नहीं नहीं, इसको मत। अच्छा चलो, कोई नहीं, कोई बात। मैं इसको कर देता हूँ, 1 सेकेंड। यार एकदम बढ़िया इंटरनेट आ रहा है, पता है? और पता नहीं क्यों ये ऐसे दिख रहा है। मतलब मैंने चेक किया तो 128, 110, 100 से नीचे तो आ ही नहीं रहा है MBPS। अब पता नहीं क्यों ये इतना गंदा दिखा रहा है, बार बार उड़ा दे रहा है। कोई नहीं, ये देखो, चलो आगे लेते हैं। तो सर अभी भी नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी अभी शो होगा, अभी मैं दिखा ओके। दूँ। 1 मिनट, एक। नहीं, इसको मैंने बना तो दिया होस्ट, अब क्या दिक्कत है? हम्म 1 सेकेंड।
सर ये दिख रहा है फॉर्मूला सबको? पार्ट आप एक बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करिए ना। हाँ हाँ, मैं वापस देखो मैंने नहीं क्या किया सर, आज आज मुझे नहीं देखो, दिख हाँ रहा। सुनो सुनो। अच्छा अभी दिख रहा है? अभी नहीं। अभी नहीं दिख रहा? नहीं सर, हाँ सर आया है। अब दिख रहा क्या है बात, सर। हाँ अब क्या दिख बात रहा कर रहे हैं? दिख तो रहा है हाँ। अब देखो देखो, सुनो मेरी बात। शुरू मैंने यहाँ से किया था, सब लोग देखो। शुरू मैंने यहाँ से किया था। ये वाला इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया, ठीक है? देखो सब लोग ध्यान से। फिर ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैंने इक्वेशन नंबर 2 में वेलोसिटी निकाला, ठीक है? बोलो। हाँ सर। है। हाँ सर। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने वेलोसिटी निकाला। और वो जो इक्वेशन था तुम्हारे सामने, देख लो एक बार। तो अब इसमें हो ये रहा है कि जो हमारा इक्वेशन है, एक सेकंड रुकना, होल्ड करना, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ पूरा। कोई एडमिट हुआ? वन सेकंड देना यार, पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम बढ़िया इंटरनेट था आज तो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या बार बार आ जा रहा है। एक सेकंड रुको, मैं पूरा शेयर कर देता हूँ मेरे पास पहले से। ओके सर। वन वन सेकंड, मैं अभी शेयर करता हूँ। दिख रहा है सबको? एक मिनट में दिखेगा, मैं शेयर कर रहा हूँ ये। देखो सब लोग ध्यान से। सर आपका स्क्रीन फिर से चला गया। स्क्रीन चला गया, देख लो। अच्छा सुनो, एक वन सेकंड दो मुझे। हाँ तो मैंने अपना स्क्रीन पता नहीं क्यों, यार मेरा ये लॉक हो गया है, आई डोंट नो क्यों लॉक खुल ही नहीं पा रहा है। कैसे मेरे 2 मिनट दो लॉक।
सर हो सकता है जूम में प्रॉब्लम हो, दूसरे कोई ऐप पे ट्राई कर सकते हैं हम कभी हाँ नेक्स्ट। दूसरी ऐप्स पे ट्राई नहीं। मेरा क्या हो रहा है, जिससे मैं होस्ट बना हूं ना, वो अपने आप क्या हो रहा है कि वो लॉक हो गया है। तो में से कोई एक बार वो नहीं, लेकिन होस्ट कैसे बन पाओगे? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि लॉक ही हो गया। सर आप मीटिंग एक बार एंड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं तो उससे। हाँ लेकिन मीटिंग एंड हम कर नहीं सकते ना, क्योंकि जिस नंबर से वो है वो होस्ट उधर है, और मैं इसको और जिससे मतलब जिससे बने होस्ट, प्रॉब्लम ये है कि वही लॉक हो गया और वो ले ही नहीं रहा है, मतलब टच स्क्रीन उसका काम करना बंद कर गया। ओके अच्छा देखो, हम लोगों की क्लास है वेंसडे फ्राइडे को, है ना? हेलो, हाँ सर। सब लोग सुन रहे हो? मेरी क्लास तुम लोगों के साथ फ्राइडे है। हाँ सर। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, फ्राइडे को और कोई क्लास है क्या तुम लोगों की? हाँ सर है हाँ, एक सुपर दो को। क्लास है, एक क्लास है, दो क्लास है फ्राइडे को? 2 क्लास है। कैलकुलस है सर, मतलब अजीत सर का सवेरे, एंड देन 3:30 से आपका है। पता है सिर्फ तुम्हारा ही बैच जिस दिन रहता है ना, अरे उस फोन से नहीं निकल रहा हूँ ना, वो मेरा टैब है, और उस टैब से कैसे निकले? वो टैब खुल ही नहीं रहा, वो लॉक हो गया अपने आप। उससे निकलने का रास्ता एक ही है, और अब मुझे वो करना पड़ेगा। 1 सेकंड, चलो अब हो जाएगा शायद, क्योंकि मैंने उसको बंद ही कर दिया। इससे कैसे हो सकता है? उसमें मैंने इंटरनेट कनेक्शन ही हटा दिया, फिर भी मैं उससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? होस्ट अभी तक वही कैसे है जबकि वो कनेक्शन ही चला गया होगा? जब उसमें इंटरनेट ही नहीं है तो कनेक्शन अभी तक उसमें कैसे जा रहा है? यार ये क्या चल रहा है? हाँ आ गया चलो, थैंक गॉड हो गया। चलो अब देखो ध्यान से, तो अब हो जाएगा उसको। यार मेरा टैब ना लॉक हो गया था, मैंने उसको हटा दिया, अब बात खत्म हो गई। अब इधर में हो गया, अब चलेंगे। अभी आवाज सबको मेरी आ रही है क्लियर? हाँ सर। हाँ सर हाँ आवाज क्लियर है। हाँ ठीक है यस डन। सर। हाँ अब हो जाएगा, चलो एक सेकंड बस इसको एक बार शेयर कर लें। कुछ हो गया था, मेरा टैब ही लॉक हो गया। उसको चलो दूसरे टैब से अभी कर लेंगे कनेक्ट, मेरे पास दूसरा टैब पे है। तो डिस्कशन ये चल रहा था मेरा और तुम्हारा इस वक्त, कि जो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम लोग रेडियस निकालने की कोशिश कर रहे थे, एंड रेडियस निकालने में हम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि हम लोगों ने 2 इक्वेशन यूज किया था और एक इक्वेशन ड्रॉ कर लिया था। उस इक्वेशन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग रेडियस का फॉर्मूला बना। सब लोगों ने नोट कर लिया था क्या वहां तक जहां तक हमने लिखा था? हाँ सर यस नोट हो सर, गया था लेकिन कर लिया समझ था। नहीं। हाँ एक सेकेंड में जरा यार ये चलो व्हाइट। तो यहाँ तक फॉर्मूला बन गया था। अब तुम लोग जल्दी से एक फॉर्मूला बनाओ, तो देखोगे उसमें कि रेडियस का जो फॉर्मूला है वहां पे, रेडियस वो बेसिकली क्या बन रहा है वो देखो।
z के। बोलो सही बात है कि नहीं? बाकी जितनी भी चीज वहां पे लिखी गई ना सब कांस्टेंट है। हाँ या ना बताओ? Yes, sir. सिर्फ z और n जो है वही वहां पे अगर हम देखें तो जो हमारा z और n है वही कांस्टेंट नहीं है, बाकी हर चीज कांस्टेंट। और अगर हम चाहें तो उनमें से हर चीज की वैल्यू वहां पे पुट कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम चाहें तो वहां पर जो वैल्यूज हैं वो पुट कर सकते हैं। तो अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें तो देखो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं हो रहा है। गौर से देखो उस इक्वेशन जो मैंने लिखा था, उस इक्वेशन को अगर तुम गौर से देखो तो तुमको समझ में आएगा कि ये वाली बात तो बन ही गई। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको एक फॉर्मूला बनाने की जरूरत है, जो अभी हम बताएंगे तुरंत। तो फॉर्मूला जो बनेगा उसमें बाकी सारी चीज तो कांस्टेंट है सिवाय दो चीज के, एन और जेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, तुम जितने दूर जाओगे नंबर ऑफ शेल उतना ज्यादा रेडियस जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि वो तुमने अभी अभी देखा। ठीक है? सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हम सर आपकी आवाज नहीं आई। हाँ अभी मैं शेयर ही कर रहा हूँ, एक सेकंड बस दे दो, मैं आ ही गया, मेरे पास खुल गया है। सबको आवाज सुनाई दे रही है? स्क्रीन दिख रहा है? बोलो। Yes. स्क्रीन अभी लोड हो रहा है सर। हाँ मतलब आवाज तो मेरी क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ आवाज। स्क्रीन का तो काम हो जाएगा, दूसरा मैं दूसरा टैब यूज कर रहा हूँ। सो अब देखो एक बार इसको जल्दी से कर लेते हैं। एक बार से। मेरे पास रिटर्न भी है तो ये अच्छा हो जाएगा। ए यार, कितना आगे चले गए। हाँ देखो यहाँ तक पहुंचे थे। देखो जो रेडियस का फॉर्मूला भी मैं बता रहा था वो यहाँ से, सब लोग ध्यान दो इधर, ये देखो। तो ये देखो, सब लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे। सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? हाँ यस सर। चलो बस यहीं तक पहुंचना था। अब सब लोग आ जाओ, लिखो इसको फटाफट। ये देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये वही फॉर्मूला है, बट इसमें एक दो चीजें चेंज है। जो चेंज है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। चेंज क्या है, मैं जहाँ वी लिख रहा था उसको ये लोग क्या लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं। जो हमने पुराना फॉर्मूला लिया था उसमें जो हमने वी लिखा था ना उसको इन लोगों ने यू लिया हुआ है, बस इतना अंतर है, बाकी सब वही है। ध्यान से देखो। ठीक है? Yes, sir. एक बार देखो समझ में आएगी बात? हमारा फॉर्मूला बन रहा है रेडियस का फॉर्मूला, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सबको अगर दिख रहा हो स्क्रीन? Yes, sir.
है ना। अब देखो ध्यान से पूरे फॉर्मूला को, तो इसमें तुम अगर देखो तो सामने ये फॉर्मूला बन रहा है m स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर। अब इसमें n और z को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम इन सब की वैल्यू चाहो तो ऐड कर सकते हो, जिसकी जो भी वैल्यू है उसको ऐड किया जा सकता है, और वही किया गया है। सारी वैल्यूज यहाँ पे ऐड की गई है। तो जब सारी वैल्यूज ऐड हो गई है तब ये बनती है 0.529। ये जो 0.529 वैल्यू है वो अपने आप नहीं आया है, वो एक कांस्टेंट है जो सॉल्व करके आया। समझ में आ रही बात? यस सर। अब ये वैल्यू फटाफट लिखो तुम लोग। बस एक ही चेंज है, जो जिसको ये लोग यू बोल रहे हैं ना, जिसको भी ये लोग यू बोल रहे हैं उसको तुम लोग क्या बोलोगे? वी। वी, बस यही एक चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। सो ये एक चेंज है जिसको ध्यान रखना है, बाकी कोई चेंज यहाँ पे है नहीं। सो दैट्स इट। सर इस क्लास में आप एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल तक करवाओगे ना? हाँ हाँ, कोशिश करेंगे अगर सब ठीक रहा तो। क्यों, क्या हुआ? ओके सर। नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे डर क्यों रहे यार, हो गया, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सो क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे ये मैं डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी बातें यहाँ पे हो रही है उसमें यही है कि करना बस इतना है यहाँ पे कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो ये फॉर्मूला तुम्हारे आएगा काम। तो फॉर्मूला कैसे काम आएगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एक बार जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम काम करना चाह रहे हैं और इस पे आएगा, देख लो सब लोग ध्यान से। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज करने वाले हैं, उस पे भी आते हैं। अब देखो, अब तुम लोग समझे कि ये 0.529 किस काम के लिए है? 0.529 इस काम के लिए है, बोलो 0.529 कौन से काम के लिए है? ये बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। बाकी जितने कांस्टेंट यहाँ पे हैं उन सारे कांस्टेंट की ये वैल्यू है 0.52, यानी हम उसके जगह पे सीधा वही लिखेंगे। क्लियर? यस सर। दैट्स इट। अब इसको इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं। अब तुम देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, सो फॉर्मूला बन गया 0.529 n स्क्वायर बाई z। इसका मतलब है कि n की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी, z की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी, इसकी वैल्यू भी बदलेगी। नेक्स्ट, सो इस तरह से हमने पहला फॉर्मूला रेडियस का निकाल लिया। सो इससे ये क्लियर है कि यहाँ पे किसी भी रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, n की जरूरत पड़ेगी और किसकी जरूरत पड़ेगी? z की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई n बता दे, z बता दे तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं याद दिलाने की बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है 0.529 वो किसके बदले है? लिख दो, 0.529 जो वैल्यू है वो है h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ये जो बड़े बड़े जितने वैल्यू थे, देखो इस इक्वेशन को गौर से देखो, इस इक्वेशन को गौर से सब लोग देखो। ये जो इक्वेशन है इसमें जितनी चीजें लिखी गई हैं, एन और जेड के अलावा जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन है, एन और जेड को छोड़ के, ठीक है, उनको बस ध्यान में रखो। एन और जेड को छोड़ के जितनी भी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई उनके लिए ही है ये 0.529। इनको तुम चाहो तो शॉर्ट में 0.53 लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो शॉर्ट में? 0.53। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, लिखो फाइंड द, सब लोग लिखो क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। वो a⁻0 क्या है बाजू में? अरे एंगस्ट्रॉम है मैडम, एंगस्ट्रॉम। ओके ओके। कितनी बार पढ़ाया, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। हाँ सर। ठीक है भाई।
ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा पहला रेडियस का। बढ़ते हैं आगे। दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी का, सब लोग ध्यान दो। लेकिन एक क्वेश्चन करते चलते हैं, जल्दी से लिखो पहले सब लोग एक सवाल। फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम, कौन सा एटम? फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम। क्वेश्चन क्लियर सबको? चलो सॉल्व करो। आंसर बताओ जल्दी। सर 2.3805 एंगस्ट्रॉम। सबको बताना तो जल्दी जल्दी। सब लोग ट्राई करेंगे, जल्दी से सही आंसर बताएं। 2.3805। फास्ट दिमाग लगाना है हम लोग को। सबको ट्राई करना है, देखते हैं किसका सही आंसर आता है। सिर्फ एक आंसर आया है, बाकी लोग? Sir, I sent in the messages. नहीं, अच्छा अच्छा तुमने भेजा, बाकी लोग देख रहा हूँ मैं मैसेज। Sure. और लोग तो बताओ। ओके, आई एम चेकिंग द मैसेज। ओके, अच्छा 4 लोगों का आ चुका है। ओके कूल। मिहिर, प्रिशा, श्रेया, इशिता, गुड, बहुत बढ़िया। तो कोई बात नहीं, बाकी लोग को भी करना चाहिए, बट ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे। तो तुमने देखा अभी कि ये जो फॉर्मूला है कितना सिंपल फॉर्मूला है और कितनी आसानी से हम लोग इसमें आंसर ला सकते हैं। तो फॉर्मूला यही वाला था, 0.529 यहाँ लिख देते। सॉल्व करते वक्त एक टेक्निक तुम लगा सकते हो, जब भी तुमको इसे सॉल्व करना हो, टेक्निक ये है कि तुम इसको 0.3 ले सकते हो शॉर्ट में। तो टेक दिस 0.3, 3 ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर, और z कितना होगा 2, सो इट्स 9/2 यानी 4.5। सो ये 4.5 इंटू 0.3,
यहां से जो भी आंसर आ रहा है निकाल लो। आई एम श्योर सही ही आएगा सब लोगों का, या कई लोगों का सही आया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। और जिन लोगों ने एक बार में नहीं किया होगा अब जरूर अच्छा करेंगे। बहुत बढ़िया। सो मैं बढ़ता हूं आगे। सबको क्लियर हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। चलो ठीक है, अब इसको करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हम करने वाले। सो रेडियस सबको क्लियर हो गया होगा आई एम श्योर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चले। अच्छा देखो, रेडियस के बाद और क्या क्या है। अच्छा ये जल्दी से मुझे बताओ, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहाँ वाला पार्ट तो सबको क्लियर है? बोल दो किसी को प्रॉब्लम। नो सर। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट आ जा रहा था तो कोई मुझे बोल सकता है कि सर प्रॉब्लम था, बोल सकता है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे वेलोसिटी की तरफ। अब जिस तरह से हमने रेडियस निकाला, हम समझ चुके हैं कि जितना दूर जाएंगे रेडियस उतना ज्यादा होगा, और z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेडियस उतना कम होगा। ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। अब रेडियस के बाद जो दूसरी चीज हमको निकालने के लिए मिला है वो है, क्या निकालना है बताओ? वेलोसिटी। चलो अब आ जाओ ऊपर। सब लोग मेरे साथ क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। चलो सब लोग ध्यान देंगे और देखेंगे कि वेलोसिटी कैसे निकालना है। फिर से फॉर्मूला वही है, एमबीएस आर इक्वल टू एन एच बाई टू। जैसा कि मैंने कहा था, इन लोगों का क्या है, जिसको मैं v ले रहा था इसको ये लोग u ले रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं। फिर से एम यू आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, और हमारा वही फॉर्मूला के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब क्या किया गया है? डिवाइडिंग 1/2। सबको क्लियर? देखो डिवाइडिंग 1/2 सही है ना? इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? बोलो। यस सर। बस डिवाइड कर लो। इक्वेशन नंबर 1 को जब 2 से तुम डिवाइड करोगे तो तुमको वेलोसिटी का ये बढ़िया सा फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पे लिखा है 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई एन एच। मतलब साफ है कि 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई एन एच है। इसमें फिर से हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, वेलोसिटी चला रहे हैं तो हम लोग v लिखते हैं। ध्यान रखना है कि u नहीं लिखना है, हर बार v लिखना है, क्योंकि हम लोग शुरू में v लिख चुके हैं, बाकी बातें वही रहेंगी। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ऊपर z नीचे n, बाकी सब कांस्टेंट। ठीक है? सो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं, इन सारे कांस्टेंट को अगर मैं सॉल्व कर लूं, ठीक है, सारे कांस्टेंट, तो इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू बनती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू लिखी जा सकती है ना? सो मैं वो वैल्यू लिख देता हूँ सबके लिए तो सबको याद रहेगा। वो वैल्यू है 2.18 into 10⁻⁶ मीटर में होता है ये, इसको ध्यान रखना है सबको। और अगर ये आगे चल के इस पे क्वेश्चन भी आएगा हमारे सामने, देखेंगे हम उसको। सो 10⁻⁶ मीटर में होगा इंटू z बाई n। तो ये जो वैल्यू है 2.18 10⁻⁶, बिकॉज ये फिक्स होता है, इसको तुम शॉर्ट में v नॉट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? v नॉट। सो फॉर्मूला क्या बना? v इक्वल टू v नॉट z बाई n। और वहां पे v नॉट क्या हो गया? v नॉट हो गया जब z की वैल्यू 1 लेंगे, n की वैल्यू भी 1 लेंगे, तो जो कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट बन रहा है वो, तो z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया? z की वैल्यू 1 मतलब हाइड्रोजन, और n की वैल्यू 1 मतलब क्या हो गया? फर्स्ट सेल। तो v नॉट हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे सब लोग, g नॉट हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो यहाँ पर फटाफट। v नॉट हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
लिख लो यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबको कंफर्म हुआ? सो हाइड्रोजन के पहले सेल में कितनी वेलोसिटी होगी? 2.18 इंटू 10⁻⁴ कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो भाई। यस सर। और फॉर्मूला बन गया ये पूरा, V इक्वल टू V0Z/n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। V0 की वैल्यू मैंने तुम्हें अलग से लिखवा दी, उसको ध्यान रखना। तो जैसे रेडियस का एक फॉर्मूला बना था, वैसे ही हमने वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला बना। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। यस यस सर। सर। ठीक है, सो ये है हमारा नया फॉर्मूला। सब लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला बन रहा है V इक्वल टू V0Z/n, जहां पे V0 की वैल्यू मैंने तुमको बता दी। V0 क्या है भाई? तो V0 है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सही है? ये वैल्यू कितनी होगी वो भी मैंने तुमको बता दिया, तुम लिख चुके हो, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस बेसिस पे देखें तो ऊपर में भी एक करेक्शन कर सकते हैं हम लोग, कि ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मूला था, ऊपर वाला, उसमें जो रेडियस का फॉर्मूला था वहां भी याद रखना, ये जो 0.529 है ना, देखो ये जो 0.529 है, इसकी वैल्यू भी ध्यान रख सकते हो। ये क्या है बताओ? ये है रेडियस, लिख लो क्या है ये है रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ये कब आएगा? जब n की वैल्यू क्या ले लोगे? 1, और z की वैल्यू क्या ले लोगे? 1। जब n की वैल्यू 1 लोगे और z की वैल्यू 1 लोगे, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.529 होगा कि नहीं होगा? इसलिए R0 जो है, इसको, इस 0.529 को लोग R0 कहते हैं, जैसे उसको मैंने V0 कहा। क्या कहते हैं? R0। सो दो फार्मूला हमने सीख लिया, रेडियस का एक फार्मूला सीखा और एक वेलोसिटी का सीखा। जल्दी जल्दी देखो सब। सर वेलोसिटी का फॉर्मूला एक बार लिख सकते हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, नीचे लिखा हुआ है, अभी बस दिखा देंगे, ये बस लिख लो। तो वेलोसिटी का रेडियस का ये था, और वेलोसिटी का फॉर्मूला ये नीचे है भाई, अभी देखा तुम, ये फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू V0Z/n, where V0 is 2.18 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ठीक है, सीधा ही है यार, इसमें क्या टेंशन। सबको क्लैरिटी आ रही होगी? ठीक, यस सर। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं। डन, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, चलो इससे पहले कि थोड़ा बात बढ़े, एक क्वेश्चन हो जाए, सब लोग करेंगे ये सवाल। और
ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम लोग करेंगे रेडियस पे। देखो इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 2, सब लोग पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। The radius of hydrogen atom in ground state is 5.3 into 10 raised to the power minus 10 meter. It will have a radius of this. देखो सब लोग ध्यान से। After colliding with an electron, the principal quantum number of the atom. Principal quantum number का मतलब होता है number of shell. ठीक है, तो कोई रेडियस है जो दिया हुआ है 4.77 और हाइड्रोजन के पहले सेल का रेडियस उसने दिया हुआ है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन का पहला सेल दिया है, मतलब क्या दे दिया, R0 दे दिया। अरे दिया ना, Yes, sir. बस ये फॉर्मूला लगा देंगे और यहां से हमको एग्जैक्ट n की वैल्यू देंगे। सो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, क्या पूछ रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके हिसाब से फाइनली दिमाग। तो जब एक क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तभी पता चल पाएगा कि हमको ये बात कितना समझ में आया है। चलो ठीक है, रेडियस हो गया। एक क्वेश्चन वेलोसिटी पे कर लो, लिखो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी लिखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन find the velocity of electron find the velocity of electron in third find the velocity of electron in third Bohr orbit of Li2 plus ion. Li2 plus ion, ठीक है। चलो आंसर बताओ। Sir, 2.18 into 10 to the power 6 meter per second. ओके, सब लोग कर पा रहे हैं? Yes, sir. Sir, is the answer correct? ये अभी चेक कर लेंगे सब लोग, एक बार जस्ट चेक कर लेंगे सीमा। लेकिन सबसे पहले सब लोगों को करने दो, कितने लोग कर पाते हैं मुझे। डन। सो ये था एनर्जी रेडियस की बात जो सबको क्लियर समझ में आ रही थी। हम बढ़ेंगे आगे ताकि बाकी की चीजें भी क्लियर हो सके, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, एक बार सॉल्यूशन में बना देता हूँ। क्वेश्चन क्या था बताओ जल्दी। Find the velocity of electron in third Bohr orbit of lithium 2 plus ion. सो फॉर्मूला क्लियर है हमारा। V0 मतलब 2.18 into 10 raised to the power कितना 6 और Z की जगह पे कितना पुट करेंगे 3 और N की जगह पे कितना पुट करेंगे 3। थर्ड शेल बोला था ना मैंने, Yes, sir. तो 3 से 3 तो कट ही गया, तो वेलोसिटी यही तो हो गया जितना था हमारा। ये तो बड़ा आसान था यार, था ना? Yes, sir. गुड, Yes, sir. आसान था, बहुत आसान। तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे।
तो हम सीखेंगे एनर्जी की बातें, सब लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट पार्ट है एनर्जी, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो एक बार आ गया हमारा वो काम करना शुरू कर दिया, तो वापस से ऐप पे आ जाता हूँ, इसकी जरूरत इतनी है नहीं, बीच में कुछ था नहीं तो शुरू कर लिया था। तो यहाँ से 1 मिनट बस रुक जाओ, इसको बनवाता हूँ। बस हो गया। अब देखो सब लोग, अब हम लोग टोटल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। देखो नेक्स्ट पार्ट है एनर्जी निकालना। सब लोग मेरे साथ लिखो, बोर्ड जल्दी से बोर्ड देखो सामने। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलो अब यहाँ देखो, स्क्रीन पर देखो ध्यान से। अगर स्क्रीन दिख रही है तो फिर ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा है कि अब हमको निकालना है एनर्जी, और एनर्जी निकालने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये हमको देखना पड़ेगा। भैया देखो, एनर्जी निकालने के लिए तुम जो डिपेंडेंट हो वो 2 चीजों पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब कभी भी हमसे कोई टोटल एनर्जी निकालने के लिए कहेगा तुम क्या करेंगे भाई, क्या देखेंगे बताओ? भाई 2 ही चीज देखेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बोलो सही बात है ना? यस सर। सो दैट्स इट। तो ये देखो, सो यहाँ पर भी हम 2 चीजों को देखने जा रहे हैं। फॉर्मूला यहाँ पे है टोटल एनर्जी और है पोटेंशियल एनर्जी। देखो एक बार, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सबको पहले से पता है, वो होता है हाफ mv², सबको मालूम ही, कुछ नया है नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? एक बार रुकी जाओ, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ। 1 सेकेंड रुको, थोड़ा सा। सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हेलो? Yes, sir. हाँ बताना भाई, आवाज नहीं आया तो दिक्कत होगी, फिर आवाज तो आनी चाहिए सबको, तभी तो हो पाएगा। सो आई एम श्योर सबको आवाज आ रही होगी। अब सुनो ध्यान से, हो गया आपने ठीक, टैप ठीक किया मैंने। तो देखो सब लोग ध्यान से, ये तो मानते हो ना कि न्यूक्लियस है और ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, फोर्थ सेल। अभी अभी हमने 2 मिनट पहले हर सेल का रेडियस बनाना सीखा, हर सेल की वेलोसिटी निकालना सीखा ना? यस सर। अब हमको क्या सीखना है बताओ? अब हमको एनर्जी निकालनी है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी शेल में हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, पर्टिकुलर किसी शेल में हो, और हमको उसकी एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो अब हम निकालने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टेक्निकली हमें निकालनी चाहिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, ठीक, जिसका नाम रखेंगे एनर्जी टोटल। सो एनर्जी टोटल इक्वल टू हमेशा क्या होगा? एनर्जी टोटल इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी, और बोलो क्या होगा? प्लस बोलो काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो बच्चे को भी पता है, एक ही फॉर्मूला होता है हाफ mv², उसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन किसी को है नहीं।
असली समस्या है पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग थोड़ा सा फिजिक्स पढ़े हो 9th-10th में, उसको याद करो। पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन। जो वर्क डन तुम स्टोर करते हो, जैसे सोचो तुम एक पेन उठा के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाते हो, तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बताओ। mgh कितनी है बोलो? mgh। mg क्या है बताओ? फोर्स। h क्या है बताओ? हाइट। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सुन रहे हो? वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो जिस चीज को तुम उठा के एक हाइट तक लाए हो, उस पे जितना वर्क डन तुमने किया है वही स्टोर होके पोटेंशियल एनर्जी बन गया। सो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। हाँ, एक चीज है कि ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव वर्क डन नहीं। अब तुम पूछोगे सर पॉजिटिव वर्क डन क्यों नहीं है? ये पॉजिटिव वर्क डन इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रेविटी चाहती है कि जिसको तुम उठा के लाए हो वो नीचे, देखो जैसे मान लो ये हाइट है और तुम किसी चीज को यहां तक लाए हो, तो तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट लाए हो ना इसको, यहाँ बोलो। Yes, sir. अगर ये h हाइट है तो पता है इसमें mg इसका डिस्टेंस फोर्स है और h हाइट है, तो mgh क्या है? mgh वर्क डन है जो तुमने इसको यहाँ पे रखने के लिए खर्चा किया। और बिकॉज ये वर्क डन नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट तुमने इसको ऊपर उठाया है, इसलिए इसका साइन भी क्या होने वाला है? नेगेटिव। सो टेक्निकली मैं तुमको एक बात बता रहा हूं जो हमेशा याद रखना। कंजर्वेटिव फील्ड जब भी हो, कंजर्वेटिव फील्ड जहां पे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होता है। जैसे देखो ये बॉल को तुम यहां तक उठा के लाओगे, इसको छोड़ दोगे तो वापस गिर जाएगा ना। इस तरह के फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स। अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में नेट वर्क डन हमेशा 0 होता है, इसलिए आप जो लगाते हैं वो सिस्टम के अगेंस्ट होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और वर्क डन कितना है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना है भाइयों? फोर्स है के ZA स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो? R। अबे डिस्प्लेसमेंट तो R ही है ना जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रखा है, तो R से R कट गया। हाँ बताओ वर्क डन कितना हो गया? के ZA स्क्वायर बाय R। अरे हुआ कि नहीं हुआ बोलो? सो वर्क डन इतना हो गया। अब मैं एक जरूरी बात लिखने वाला हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। तो भैया मेरे पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? KZE स्क्वायर अपॉन R। साइन क्या हुआ? नेगेटिव। अब इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। ऐसा ना हो कल कोई बोले सर आपने क्या कर दिया था। सारी क्लास को ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब वापस अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखो ये हमारा फॉर्मूला था, थोड़ा सा हमें बोर्ड बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ तक तुम लोग लिख चुके हो, जल्दी से लिख लो तो, क्योंकि फिर मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ूँ। जल्दी से लिख लो, यहाँ तक लिख चुके हो, लिखो फटाफट लिखो, पहुंचो यहाँ तक फटाफट। हो जाए लिखना हो जाए तो बताना। ठीक है, नोट हो गया भाइयों? बोलो। Yes, sir. ठीक है चलो बाय। अब मुझे थोड़ा सा बड़ा बोर्ड करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था कि बार बार फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाइयों देखो, टोटल एनर्जी हम निकाल रहे हैं, एनर्जी टोटल, और फॉर्मूला लगा रहे हैं
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है और पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी क्या सीखा तुमने? अब सब लोग बताओ, ये दोनों अलग अलग टर्म्स वाले हो गए कि नहीं हो गए? कहाँ ये प्योर मैकेनिक्स, कहाँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक दूसरे में घटाएंगे कैसे, समेशन कैसे होगा? तो अजीब सा हो जाएगा ना। Yes, sir. सो हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको एक टर्म में लाना चाहिए। चलो लाते हैं। तो जल्दी से बताओ, थोड़ा सा यहाँ से पीछे वर्कआउट करते हैं। सो हमको इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला था? अबे याद है सबको, आज ही पढ़ाया, Yes, sir. ये मिला था ना। Yes. तो बताओ मुझे, mb स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ kjd स्क्वायर बाई r। Yes, sir. ये कहाँ से आता है? इक्वेशन नंबर 1 One. से। So, हो गया। सो ई टोटल इक्वल टू क्या लिखो, हाफ mb स्क्वायर को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ किससे, के जेड स्क्वायर बाई आर से। लेकिन हाफ को उड़ा नहीं पाऊंगा, हाफ भी तो रहेगा। सब्स्टिट्यूट मैंने सिर्फ एमबी स्क्वायर को किया है, हाफ तो है। और ये क्या हो गया? अब एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, सब लोग ध्यान देंगे। अब बताओ एनर्जी टोटल कितना आएगा अगर मैं इन लोगों को सॉल्व करूं तो? यही तो आएगा, बोलो आएगा कि नहीं? Yes, sir. अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए तुम लोगों से अभी। एक रिलेशन बन रहा है जो तुम लोग मुझे बताओगे। एक रिलेशन तुम्हारे सामने है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। 3 चीजों का ध्यान लगाओ। देखो, ये एनर्जी टोटल है, ये क्या है बताओ? ये काइनेटिक एनर्जी भाइयों, और ये क्या है? Potential. रिलेशन इन सब में नजर आ रहा है तुमको कुछ? देखो, हाँ सर। ये जो टोटल एनर्जी है, ध्यान से देखो, ये जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, लेकिन साइन का फर्क है। काइनेटिक एनर्जी का साइन प्लस है और पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या है? नेगेटिव। एक और चीज सामने आ रही है, हेलो, Yes, sir. हाँ, जो पोटेंशियल एनर्जी का साइन है उसको देख के हमको समझ आ रहा है कि वो काइनेटिक का आधा है, और काइनेटिक का साइन। और एक एक चीज है, मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो जरा इस रिलेशन को याद कर लो जल्दी से, इस पे क्वेश्चन आएगा बहुत सारा। ठीक है, तीसरा रिलेशन क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये तीनों रिलेशन बार बार तुम्हारे काम आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से रट लो, अच्छे से रट लो। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Understood. लिख लो लिख लो।
सबने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। Done, sir. डन, ओके। तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तुम लोगों की हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस फॉर्मूले को जरा फाइनल करेंगे, तो मुझे अपना अपना बुक देखो और रेडियस का सही फॉर्मूला बताओ। ऊपर आर का जो बड़ा फॉर्मूला हमने निकाला था वो क्या? सब लोग लिखो अपनी अपनी कॉपी पे जल्दी। एक बड़ा फॉर्मूला हमने रेडियस का निकाला था ना? क्या था वो फॉर्मूला, बताओ जल्दी। N square H बड़ा वाला square. फॉर्मूला देखो, ऊपर था, यहाँ से यहाँ कहीं था ना अपने पास, देखो इसमें है शायद, किस्मत से अपने पास वो बच गया होगा। ये देखो ये वाला फॉर्मूला सबको दिख रहा है, ये वाला Yes, sir. एम स्क्वायर एच स्क्वायर के जेड ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, है ना? जल्दी से लिखो एम स्क्वायर एच स्क्वायर, मुझे लिखवाओ जल्दी। एम स्क्वायर एच स्क्वायर बोलो 4 पाई स्क्वायर, आगे बोलो M K Z E square. एम के जेड ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ये मेरा आर का फॉर्मूला। अब इसको उठाओ और एनर्जी टोटल में ऐड करो जल्दी। क्या होगा? माइनस के जेड ए स्क्वायर इसके पास ऑलरेडी है 2, जब आर के जगह पे सब पुट करोगे तो क्या होगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो हो ही जाएगा। एन स्क्वायर स्क्वायर और ये पूरा इसको ऊपर ले जाओ 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ए स्क्वायर। कुछ कटने वटने वाला है देख लो, ये 2 से 2 एटलीस्ट कट जाए, है ना? अब देखो ये अपना एक बड़ा सा फॉर्मूला बन गया। सब लोग जरा इसको लिखो अच्छे से, क्या आएगा? बोलिए sir. टोटल इस फॉर्मूले को अच्छे से लिखते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा? माइनस के जेड ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो क्या होगा? जेड स्क्वायर। देख लो सब लोग ध्यान से, Sir, K बोलो। square Z square e raised to 4 और pi square M. हाँ, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 4 और क्या आएगा? pi square M. 2 भी ना, Yes, sir. और Pi square M. पाई ऊपर ही होगा, पाई स्क्वायर एम। बहुत बढ़िया। और नीचे Pi क्या बचा अपने square पास? H square. एम स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब फिर से देखो, एन और जेड को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट। Yes. इफ एन की वैल्यू 1 हो, जेड की वैल्यू 1 हो, तो एनर्जी टोटल जो होगा वो क्या होगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फर्स्ट शेल ऑफ कौन? Hydrogen. हाइड्रोजन एटम। सबको समझ में आ रहा है? तो और इसी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं हमेशा की तरह, एक जो अपना तरीका है, क्या लिखेंगे? ई नॉट। जैसे वी नॉट लिखते थे, आर नॉट लिखते थे, वैसे ही क्या लिखेंगे? ई नॉट। सो यहाँ पे जब तुम ई नॉट निकालोगे ना, मतलब ई नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा? -2 के स्क्वायर E4 होगा ना, पाई स्क्वायर एम, जेड को छोड़ के बस, और नीचे क्या बचेगा? H. जब इन सबको तुम यूज करोगे तो तुम्हें यहाँ मिलेगा, ऐसे तो अलग अलग वैल्यूज होंगे, बट एनर्जी में अलग अलग होगा, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे ना, इट शुड बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये फिक्स वैल्यू आ रही है तुम्हारे सामने, कितना आ रही है बताओ? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पता है फॉर्मूला क्या बना? अब तो तुम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए तैयार हो। फॉर्मूला बना ई नॉट, ऊपर क्या जेड स्क्वायर, by n square. नीचे नीचे क्या, दिस इज आवर फॉर्मूला where Z is atomic number, N is number of shells। सब लोग देख लो क्योंकि तुमको इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली। ध्यान से सर वो 13 के बाद का लिखा है, क्या क्या फिर से बोलो। 13 वॉल्स ऐसा कुछ लिखा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके सर। पूरा है तुम ए नॉट की वैल्यू होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता था? एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है सबको पता है? 1.6 इंटू 10⁻⁴ कितना? -19 जूल। जब मन करे तुम इसे जूल में बदल सकते हो। सो अब हम लोगों के पास 3 फॉर्मूला है जो तैयार है ना। कौन कौन से फॉर्मूला हो गया? एक हो गया वेलोसिटी का, एक किसका हो गया बताओ? रेडियस का, और एक किसका हो गया? Energy. एनर्जी का। तो जरूरत पड़ने पे हम तीनों फॉर्मूले को अपने अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से चला सकते हैं। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? सबको क्लियरिटी आ रही है? Yes sir. हाँ ठीक है। तो हम लोग इस पे बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे, इससे हमको समझ आए। बट फॉर्मूला बहुत सोच समझ के यूज किया जाता है, इसका हमेशा ख्याल रखना। जल्दबाजी में अगर लगाओगे फॉर्मूला तो गलतियां बहुत करोगे। समझदार इंसान वो है जो जल्दबाजी में नहीं करता कोई काम, अच्छे से दिमाग लगाता है। हाँ? तो बहुत सोच समझ के हम लोग सारा फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि क्या तुमको ये सब बातें जो बताई गई वो सब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की, क्योंकि अब वही समय है उसमें क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि हमने अभी अभी बोर के रेडियस निकाले, वेलोसिटी निकाले, ये सब निकाला, तो क्वेश्चन करने का बहुत सारा मौका हमारे पास है। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन करवाऊंगा। तीनों फॉर्मूला तुम्हें याद होनी चाहिए। पहला फॉर्मूला है R0 n² z। R0 की वैल्यू तुम 0.529 ले सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी V0 z/n। V0 की वैल्यू भी मैंने तुमको बता रखी है। और तीसरा फॉर्मूला अभी तुमने पढ़ा कौन सा? Energy. एनर्जी वाला, E naught z square by n square. E0 z² n²। E0 की वैल्यू भी मैंने तुमको बताई 13.6। नेगेटिव साइन याद रखना। सवाल बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, बट तुमको अगर ये तीनों बातें याद है और इसका मतलब समझते हो तो तुम कर पाओगे। हाँ? चलो, डीपीटी मैंने शेयर किया था तुम लोगों से। तुम लोगों के क्लास में डीपीटी शेयर हुआ है? हाँ ना? Yes, sir. डीपीटी 5 निकालो। सब लोग आ जाएंगे डीपीटी 5 पे। ठीक है? डीपीटी 5 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 और 2। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। डीपीटी 5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सब लोग निकालो डीपीटी 5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सबको ट्राई करना।
ठीक सबको? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 सबने पढ़ा, क्या था लिखा हुआ? रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। क्वेश्चन सबके पास है? अपने क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास क्वेश्चन नहीं है? बोलो। अबे क्वेश्चन तो सबके पास है ना? हाँ सर। Sir. हाँ, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज आर। इसने अपने को फर्स्ट हाइड्रोजन का दे दिया, मतलब क्या दे दिया? आर नॉट की वैल्यू कितनी दे दी? आर दे दिया। अब कह रहा है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस बताओ। ठीक, अरे बोलोगे? रेडियस ऑफ फोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन दे दिया, मतलब उसने हमको क्या दे दिया? आर नॉट की वैल्यू दे दी। अब हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ कितना? सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम। अपना फॉर्मूला तैयार है, आर नॉट एन स्क्वायर बाई क्या? जेड। अब आर नॉट की वैल्यू उसने खुद हमें आर दे दी है, लिख देते हैं। जो उसने दिया वही तो लिखना होगा ना। तो यहाँ लिखो आर, एन के जगह क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, और जेड के जगह क्या लिखेंगे? हीलियम है क्या? 2। भाई यही तो लिखेंगे भाई। Yes, sir. 2 आंसर R. क्या? 2 बस देखो कौन सा आंसर है। तो सही जवाब है 2R। सबको क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. कोई भी पूछ Yes, सकता है? sir. एकदम आसान है, कोई भी कर सकता है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा किसकी बात चल रही है। डन। अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग पढ़ो मेरे साथ जल्दी। द रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी and the total energy. The ratio between kinetic energy and total energy of the electron in hydrogen atom according to Bohr's model. बताओ, किसी भी ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा? बोलो। 1:-1. क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, 1:-1। अभी थोड़ी देर पहले बताया। सो सही जवाब क्या है? सी। सबको पता है, अभी सिखाया था यार। तो तुम देख सकते हो कि अगर तुमको बेसिक आ रहा है, जो बातें अभी हमने मेहनत करके सीखी है, तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब क्लास बढ़ेगा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सब लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट करो। डन। क्वेश्चन नंबर 3 कितने लोगों का हुआ? Done, sir. डन सर। भाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो तुम टोटल एनर्जी निकाल लो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तुमको पता ही है, बस। तो टोटल एनर्जी निकाल के उसको माइनस कर दो। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस।
सो फॉर्मूला है -13.6 E नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। सो ये हमारा फॉर्मूला है, तो लगाओ इसको। z कितना है भाई कि Li2 प्लस है, तो z की वैल्यू हो गई 3, और इसका कौन सा सेल, सेकंड सेल, तो 2 स्क्वायर। सही है, Yes, sir. Negative 30.6. तो ये निकाल लो 13.9/4 जो भी हो, तो -13.6 इंटू 9/4, सॉल्व इट आउट। ये जो कुछ भी आएगा, और फिर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहां से उसको नेगेटिव करके डाल देंगे, पॉजिटिव में वही आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर जहां तक लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो यार, किसी को दिक्कत हो रही है समझने में तो बोलो, समय बहुत कम है। चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा हो। आसान है बट लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। सो ये था अपना बोर ऑर्बिट पे बेस्ड कुछ सवाल जो बेसिक थे, बेसिक बेसिक बातें थी, बट अपने को देखना तो पड़ेगा। चलो, कोई बात नहीं। कुछ कह रहे हो कोई, बोलो। चलो एक और सवाल कर लो, फिफ्थ करो, फिफ्थ नहीं, डीपीटी 4 का फिफ्थ करो। डीपीटी 4 क्वेश्चन नंबर क्या, फिफ्थ। चलो जल्दी ट्राई करो। डीपीटी 4 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एवरीबॉडी। सब लोग कर पाएंगे, सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल है। बोलो। So 2.18 into 10 raised to 6. सबको करना दो। करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में किसका निकालना है बताओ, लिथियम का। अरे कितने लोगों ने किया ये सवाल, Done, sir. तो बहुत आसान है यार। क्या पूछा है उसने, इसने पूछा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। फॉर्मूला तुमको पहले ही बता दिया। ना पढ़ा तो वाला कहीं जाए। सवाल है। हाँ सवाल है। भूल पड़ी। Z की वैल्यू पुट करो, Z कितना होगा लिथियम के लिए, Z की वैल्यू लिथियम के लिए पुट करो। अरे किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। Z की वैल्यू पुट करो 3 का स्क्वायर, सॉरी 3, और n की वैल्यू हम पुट करेंगे, थर्ड बोर ऑर्बिट ही बोल रहा है, 3 ही हो जाएगा, है ना। तो देखो 3 से 3 तो कट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। Sir 10 raised to 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मिड जोर से बोलो सेंटीमीटर क्या करें,
सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है तो 10 हाँ to तो अच्छा, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो, तो कितना हो जाएगा? 10 to 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सीधा सवाल है, एकदम सीधा आंसर है, इसमें कुछ भी करने लायक नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने जैसा नहीं। सबको क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। सो ये हम लोगों ने बोर्ड के एप्लीकेशन सीखे आज, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। अभी खत्म नहीं हुआ है, बातें भी और चलेंगी, बट फिलहाल कुछ बातें फटाफट आगे बढ़ा रहे थे, इसकी जरूरत पड़ेगी। हेडिंग लो, आयोनाइजेशन एनर्जी। जल्दी सब लोग लिखेंगे मेरे साथ जल्दी में, क्या लिखेंगे? अगला टॉपिक जो हम सीखने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। सब लोग ट्राई करें। Excuse me, sir. हम्म, तो जो पिछला थर्ड वाला क्वेश्चन था उसमें आंसर -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना, क्योंकि ऑप्शंस में प्लस दिया हुआ है इसलिए। बेटा काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा था ना, तो आएगा एनर्जी टोटल, बट इसको अपन प्लस करेंगे ना, कोई काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ एनर्जी टोटल, तो यहां से जो सॉल्व होके आएगा ना, उसमें एक एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है? यस सर। हाँ, टोटल एनर्जी नहीं पूछ रहा था, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा। चलो डेफिनेशन लिखो जल्दी से, काइनेटिक लिखो। amount of heat required to remove an electron from valence shell of, वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, वैलेंस शेल ऑफ, देखो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक एटम है, उसके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको हम निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो, हमारा जो एटम है वो फ्री स्टेट में होना चाहिए, किसी से बॉन्ड ना बनाए, है ना, और उसके ऊपर ये भी देखना पड़ेगा कि वो गैसियस होना चाहिए। शेल ऑफ नॉन बॉन्डेड गैसियस एटम। लिख लो भाइयों, किसी भी नॉन बॉन्डेड एटम जो अपने गैसियस स्टेट में, ऐसा हम क्यों लिखवा रहे हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो पहले तो मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा वैलेंस शेल, मतलब सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर लिखा नॉन बॉन्डेड, मतलब ये मेक श्योर करो कि एटम किसी से बॉन्ड नहीं बना, क्योंकि अगर एटम किसी बॉन्ड में होगा तो हीट का बड़ा पार्ट उस बॉन्ड को तोड़ने में खर्चा होगा। अगर एटम सॉलिड लिक्विड गैस होगा, सॉलिड या लिक्विड होगा, तो उसको पहले गैस में बदलना पड़ेगा, तो वो जो एनर्जी होगी उसको हम एक्सक्लूसिव आयोनाइजेशन नहीं बोल सकते। आयोनाइजेशन बोलने के लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में होना चाहिए, नॉन बॉन्डेड होना चाहिए, और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, लिखते चलो।
ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब बताओ मुझे कि अगर बोर ऑर्बिट की बात की जाए, सब लोग ध्यान दें, फॉर बोर ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट का मतलब जहां बोर का लॉ चल रहा हो, फॉर बोर ऑर्बिट, जहां बोर ऑर्बिट का मतलब होता है जहां बोर का लॉ चल रहा हो। सो फॉर बोर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जनरली कहाँ रहते हैं बताओ। अब हाइड्रोजन ले लो या Li2+ ले लो या हीलियम प्लस ले लो, इन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है पता है? एक। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये लोग कहाँ रहेंगे बोलो? फर्स्ट सेल में ही रहेंगे जनरली, क्योंकि मैंने कहा था कि हमेशा वहां रहने की कोशिश करेंगे जहां पे एनर्जी लेवल कम, और एनर्जी लेवल कम कहाँ होता है? ग्राउंड स्टेट। मानते हो कि नहीं? Yes, sir. इसलिए इनका आउटर मोस्ट भी यही हुआ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इनके पास। इसलिए अगर बोर ऑर्बिट की बात की जाए तो पहले सेल की जो भी एनर्जी है वही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब एनर्जी है, जो देना पड़ता है, इसलिए उसका साइन पॉजिटिव होगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है का फॉर्मूला बता देता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ एनर्जी टोटल ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन और सो ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर तुम्हें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो क्या करोगे? पहले सेल की एनर्जी निकालो। अभी सुन रहे हो? Sir. और उसके पास साइन क्या लगा दो बता दो? नेगेटिव, बस खत्म। इतनी सी बात है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलेगा। सबको आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं इसके बारे में। हमने अभी भी फॉर्मूला देखा और ये देखा कि कैसे फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे काम होते हैं। एंड नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ कुछ जरूरी बातें तुम्हें बताऊंगा और ये सिखाऊंगा कुछ चीजें हमको कैसे याद करके चलना है। कुछ चीजें तो हम जरूरत पड़ने पे डिराइव कर लेंगे, दिमाग लगा लेंगे, बट लेट मी टेल यू, कुछ चीजें अगर हम याद करेंगे तो उससे हमारा काम बहुत आसान होगा। चलो आओ, क्या क्या? जैसे देखो, ये न्यूक्लियस है ना? और मान लो कि ये तुम्हारा फर्स्ट सेल है ना, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे ऐसे जाके हर सेल ऐसे से जा रहा है। अभी सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? Yes, अब sir. देखो, अब बताओ पहले सेल की एनर्जी कितनी है? क्या हमने सीखा? पहले सेल की एनर्जी हम लोगों ने सीखी हुई है -13.6। दूसरे सेल की एनर्जी बताओ, फॉर्मूला लगाओ जल्दी, क्या होगा? मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, तो फॉर्मूला क्या होगा? -13.6/4 होगा ना? Yes. तो सेकंड सेल की एनर्जी बताओ कितनी होगी? 3.4. 3.4 इलेक्ट्रॉन। चलो जल्दी बताओ थर्ड सेल की एनर्जी कितनी होगी?
13.6/9 कितना होगा, जल्दी बोलो, कितना लिखूं? 1.5 1.5 एग्जैक्ट बताओ, 1.5 कितना? 511 आ रहा है सर। 511, चलो तो 1.51 ये हो गया तुम्हारा। अरे भाई थर्ड सेल का, फोर्थ सेल का निकालो। 0.85 0.85। अब देखो ये 4 सेल का तुम अगर याद रखोगे तो तुम्हारे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। जैसे देखो, अब कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी है, देखो अब देखो, फर्स्ट ये जो पहला वाला सेल है तुम्हारा, उसको कहते हैं ग्राउंड। क्या कहते हैं? ग्राउंड सेल। सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। रट लो भाई, ये जो है ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है? सेकंड एक्साइटेड, और ये क्या है? थर्ड एक्साइटेड। अब ग्राउंड स्टेट से अगर अब सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो हमको ये ध्यान रखना है। अब जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूं उसको ध्यान दो। जब तुम ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो पता है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बताओ? दोनों का गैप ये होगा 10.2। 10 लेकिन जब तुम इन दोनों के बीच जाओगे तो गैप कम हो जाएगा। वैसे ही जब यहाँ आओगे तो गैप और कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है ओवरऑल कम हो रहा है तो गैप कम होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन में है ना, तो नेगेटिव साइन में बड़ा कौन माना जाएगा? मैग्नीट्यूड जितना छोटा हो वो ओवरऑल क्या माना जाएगा? बड़ा माना जाएगा ना। बोलो, देखो ध्यान से देखो। यस सर। सो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो एनर्जी बढ़ रही है लेकिन मैग्नीट्यूड घट रहा है, इसलिए उनके बीच का गैप भी घट रहा है। तो ग्राउंड से जब तुम एक्साइटेड स्टेट में जाते हो तो जो एनर्जी सिस्टम को देना पड़ता है ग्राउंड से एक्साइटेड में लाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए जो भी एनर्जी देते हैं उसका नाम है एक्साइटेशन एनर्जी। वो डिपेंड करेगा कि अब कहां से आगे कहां तक जाना चाहते हैं। तो लिख लो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू jump an electron from ground state to energy required to jump an electron from ground state to different excited states
is called energy required to jump an electron from ground to different excited states is called excitation energy. Is called excitation energy. लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ सर. For example, देखो for example, first excitation energy is 10.2 electron volt. मतलब ground to First first excitation. excitation. तो ये जो 10.2 है, this is your first excitation. बाकी तुम जितना दूर जाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी दोगे, वो तो आगे की बात है. सो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये सब वर्ड आएंगे. एक्साइटेशन एनर्जी बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो यू हैव टू क्लियर अबाउट इट. अच्छा एक और बात बता रहा हूँ, जब कभी आयोनाइजेशन एनर्जी को या एक्साइटेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लोग लिखेंगे, किसमें लिखेंगे जल्दी बताओ? Electron volt. तो लोग इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहेंगे. एक ही बात है, टेंशन नहीं लेना. और इसको क्या कहेंगे? एक्साइटेशन पोटेंशियल. टेंशन नहीं लेना. आयोनाइजेशन एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने वाले आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और एक्साइटेशन एनर्जी को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं लोग? एक्साइटेशन पोटेंशियल. टेंशन नहीं लेना, वही बात है, सेम चीज, सिर्फ वो यूनिट का फर्क है. सो अगर जूल वूल में है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई है तो उसको तुम ये भी बोल सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परमिशन है कि तुम उसको पोटेंशियल भी बोल सकते हो. सो कोई दिक्कत नहीं है. अगर कोई पोटेंशियल भी बुला रहा है तो हम समझेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल is equivalent to ionization energy and excitation potential is equivalent to excitation energy. तो सॉल्व करते वक्त हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, Yes. sir. ऐसे ही वर्ड है बाइंडिंग एनर्जी. अब बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर किसी शेल में है और तुम क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकाल रहे हो, एटम से ही बाहर निकाल रहे हो. तो एटम से बाहर निकालने का मतलब होता है उसकी एनर्जी को जीरो कर देना. तो इसकी एनर्जी कुछ नेगेटिव में होती है. मान लो इसकी एनर्जी E3 है, इसको एटम से बाहर निकालने का मतलब है इसकी एनर्जी को जीरो करना. क्योंकि देखो जरा सोचो, पहले सेल की एनर्जी कितनी है? -13.6. दूसरे की अभी तुमने निकाला, फिर ऐसे बढ़ता रहेगा. ऐसे कर करके कहां तक जाओगे? लास्ट कहां तक जाओगे? जीरो ना. Yes. तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी मानी जाएगी? जीरो की. Yes. और जब इलेक्ट्रॉन को तुम एटम से आजाद करोगे, फ्री करोगे, तो उसकी एनर्जी फाइनली कितनी हो जाएगी? Zero. जीरो. इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री कब माना जाएगा? जब उसकी एनर्जी क्या हो जाए? बोलो. Zero. तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी अगर तुमसे कोई पूछे तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होगा जो भी टोटल एनर्जी है उसका इलेक्ट्रॉन का जो भी एनर्जी टोटल है उसको नेगेटिव साइन कर दो, वही बाइंडिंग एनर्जी. थर्ड सेल से आजाद कराना चाहता है, फोर्थ सेल से आजाद कराना चाहता है, तुम्हारा काम होगा उस सेल की एनर्जी निकालना. उस सेल की एनर्जी निकाल लेना, उसके ऊपर माइनस साइन लगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हम देंगे तभी तो वो जीरो होगा. उसकी खुद की एनर्जी तो नेगेटिव होगी. मान लो किसी की एनर्जी -3.5 है, उसको आजाद करना है तो इसको कितनी एनर्जी देंगे? +3.4, तभी तो जीरो होगा. Yes. इसलिए कोई बाइंडिंग एनर्जी पूछे तो जितनी एनर्जी टोटल होती है फॉर्मूला से, क्योंकि हम सबको पता है कि ई टोटल का फॉर्मूला क्या होता है. क्या होता है फॉर्मूला ई टोटल का? E0 Z² N. तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, E0 ई टोटल निकालेंगे, और जब हमारे पास ई टोटल आ जाएगा तो उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे. वही उसका क्या हो जाएगा? बोलो. बाइंडिंग Binding energy.
एनर्जी। तो क्या सबको पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर समझ आई। श्योर सबको आई होगी। सो ये था आज का पूरा डिस्कशन जो हम कर रहे थे। सो तुम मुझसे कोई भी दिक्कत हो तो बात कर सकते हो, लेकिन कहानी यही है कि यही था डिस्कशन, इसी की बातचीत चल रही थी हमारी। तुम लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो बातें बताई गई है उसको ध्यान रखना। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी। थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टर्ब था, बट आई होप ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 15-20 मिनट दिक्कत हुआ होगा, लेकिन इंटरनेट हमारे कंट्रोल में है नहीं यार। ऊपर से दिखाता है एकदम अच्छा है और हिल जाता है, जैसे तुम लोगों के साथ होता है। लेकिन अभी सबको क्लियर हो गया ना? कोई बहुत दिक्कत तो नहीं हुई ना किसी को? No. नहीं सर बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, चलो। ये मैंने गलती कर दी, एक साइटेशन की स्पेलिंग गलत की थी। तुम लोग स्पेलिंग वगैरह देख लिया करो यार, कभी गलती हो तो सुधार दिया करो, है ना? ये विदेशी भाषा है, इसमें दिक्कत हो ही सकती है। अरे भाई चलो, दैट्स इट। सो इसको कर लेंगे हम लोग ठीक। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बाकी की बातचीत करेंगे। और मैं क्वेश्चन भेजूंगा सबको, होमवर्क वो कर लेना। फ्राइडे को हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फ्राइडे को क्या पढ़ेंगे बता देते हैं अभी से, सब लोग पढ़ के आएंगे। फ्राइडे को हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? रिडबर्ग्स फॉर्मूला, फ्राइडे को हम पढ़ने वाले हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला, और पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बोर मॉडल इसी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो फ्राइडे के लिए हमारा 2 टॉपिक फिक्स है। कौन कौन? रिडबर्ग्स फॉर्मूला और दूसरा Hydrogen. हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है? Right. चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं Thank नेक्स्ट क्लास। Bye, sir. बाय बाय बाय। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, नेक्स्ट टाइम और ध्यान रखेंगे। बाय।